तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल केरव चंद। अर्थात उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमन सकल मनावहि, आवह बेगी नयन पलु पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहि परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भल के तिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न यानी कि मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होय चित चेता। सकल कहाहि कब होय ही काले, बिगन मनावहि देव कुचाली। जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाय न बद बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पायले परहि। उन्हें अवध के बदावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आजू। राम जाहे बन राजु तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाड़ी पछताते, भयु सरोज विपिन मराते। देखी देव पुनि कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही है। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार दही चरण संकोची, चली विचार में बुद्ध मति पूछी। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराई विभूति।
बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चले कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु बिचारी बहोरी, करहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दसाद सह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके चतुर कवि मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पुरी अयोध्या में आई। मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो।